हेलो, मैं इरफान से। हमारा जो सीरीज शुरू है डेट एंड टाइम, उसका सेकेंड लेसन चालू करते हैं हम। और इस लेसन में हम लर्न करने की कोशिश करेंगे फॉर्मेट एंड स्टाइल्स को, किस तरह से डेट को फॉर्मेट करते हैं और किस तरह से उसको स्टाइल दी जाती है डेट को, इसको लर्न करेंगे। सिंपल होगा लेक्चर हमारा। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये देखने की कितने टाइप के फॉर्मेट्स है, कितने टाइप के स्टाइल्स है, वो थोड़ा बेसिकली हम देख लेते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने स्क्रीन को देखी थी, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ओके, डे मंथ ईयर, मंथ डेट ईयर, ईयर मंथ डेट, ये फॉर्मेट दिए हुए। अगर इस फॉर्मेट को आप रीड करते हो, जैसे शॉर्ट डेट फॉर्मेट को आप रीड करेंगे, तो जो रेट में जो डेट लिखी हुई है, इस पर्पज इसलिए लिखा गया है कि अगर 0101 में अगर ये पता करना है कि हमारे नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, 01 डे है और ये 01 मंथ है और बाद में ये ईयर है। नॉर्मली इंडिया में हम इस तरह से सोचते हैं, बट एक्चुअली ये मंथ है, ये डे है और इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है MMDDYY। और यही कई यूजर्स, कई स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि डे पहले या मंथ पहले है। तो इसका कोड देखना हमको बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉर्मेट कोड जो है MMDDY, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे डेट को कस्टमाइज भी किया जाता है, इसी पे डेट को फॉर्मेट भी किया जाता है। तो ये फॉर्मेट हमको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नीचे जो है DDMMDYY, ये जो कोड्स हैं, इंशाल्लाह हम एक लेक्चर में हम इसको देखेंगे, सारे कोड्स को इसे स्टडी करेंगे किस तरह से कोड डिफाइन किए जाते हैं। बट यहाँ पे ये फॉर्मेट है, एक साथ हमको फॉर्मेट देखना ज़रूरी। सर्टन फॉर्मेट यहाँ पे मंथ ईयर ये भी फॉर्मेट दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं, देखते कि किस तरह से उसको फॉर्मेट करेंगे। तो हम लोग आते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ, इस स्क्रीन की तरफ आते हैं। यहाँ पे पहले तो डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट हम एक्सेल में देख लेते हैं। क्या यहाँ पे कुछ डेट दी हुई है आपके सामने, ये डेट्स देखिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स है। अब सबसे पहली जो चीज़ है डेट का फॉर्मेट करना है अगर आपको, तो आपको सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है। ये राइट पे है। जब आप फॉर्मेट में से जाते हो, सेल में जाते हो, तो फॉर्मेट सेल का विंडो खुलता है। नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर्स, फील्ड, प्रोटेक्शन, ये सारे टैब्स हैं। और उस टैब्स में जो पहला टैब है नंबर, उसमें आप कैटेगरी सेक्शन में आ जाते तो आपको डेट की कैटेगरी नज़र आती है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट और स्टाइल्स अवेलेबल, जो कि पहली फॉर्मेट जो डेट हमारा फर्स्ट फॉर्मेट है वो इस तरह से फॉर्मेट किया हुआ है। इस पे फॉर्मेट है तो ऑटोमेटिकली उसने उसको सेलेक्ट किया और बताया कि ये इस पे फॉर्मेट किया हुआ। ओके कर देते, हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ जाते, क्लिक करते, फॉर्मेट सेल करते। देखिए अभी आपने जो फॉर्मेटिंग देखी, डेट नेक्स्ट डेट की जो फॉर्मेटिंग है वो इस बेस पे की, स्टाइल पे की गई है। इसको क्लिक करते, फिर हम इस तरफ आते हैं, राइट क्लिक करते, फॉर्मेट सेल की तरफ आते, फिर देखिए हमने थर्ड सेल को तो फॉर्मेट किया गया, इस बेस पे, इस कोड पे इसको फॉर्मेट किया गया। तो ऑटोमेटिकली हमारी समझ में आ रहा है कि किस तरह से डेट फॉर्मेट की। फिर राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट सेल में चलते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये डेट फॉर्मेट। तो इस तरह से डेट को फॉर्मेट किया जाता है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको फिर से एक बार स्टेप रिपीट करते हैं। हम लोग को राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, आपका से फॉर्मेट सेल विंडो खुलेगा। फिर कैटेगरी विंडो में डेट में जाना है, यहाँ पे आपको सारी फॉर्मेट्स होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर फॉर्मेट सेल में आप जाते हो तो फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आप देखते हो कि ऊपर के टॉप 2 फॉर्मेट जो है वहाँ पे उसके पहले एस्ट्रिक्स लिखी हुई है और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे दी हुई है। वो आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। जो एस्ट्रिक्स लिखा हुआ है, जो स्टार दिया हुआ है, उसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट डेट्स है और ये इफ़ेक्ट होती है अगर आपकी डेट, अगर सुनिए गौर से, आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी डेट जो विंडोज़ की डेट है, विंडोज़ पे जो डेट होती है, जो टास्क बार विंडोज़ बेस्ड जो डेट है, जो टास्क बार पे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है डेट, राइट क्लिक, राइट तरफ देखिए आपको टास्क बार पे डेट नज़र आ रही है। ये डेट से वो इफेक्ट होती है डेट। अगर ये डेट को आप चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली वो डेट्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, एडजस्ट डेट एंड टाइम में चले जाते हैं। जब आप इस विंडो में चले जाओगे तो आपको इस विंडो में एडिशनल क्लॉक्स करके टैब मिलेगी, एक रिबन मिलेगी। उस टैब को क्लिक कीजिए, फिर डेट एंड टाइम के टैब को क्लिक कीजिए, फिर चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं, फिर चेंज कैलेंडर सेटिंग को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो इस पहले विंडो को हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो डेट हमारी है वो क्या फॉर्मेट में, ईयर MMDDYY, ईयर MMDDYY, इस फॉर्मेट में ये डेट दिखा रही है कि ईयर पहले, MMDD बाद में है, YY बाद में। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, इसको DDMMYY कर देते, तो क्या यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा? देखिए अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके।
अब यहाँ से आप राइट क्लिक करके इस डेट में चले, फॉर्मेट सेल में चले जाते हैं और ऊपर की डेट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एस्ट्रिक को सिलेक्ट करते, ओके करते। देखिए ये डेट वो फॉर्मेट में आ चुकी है। ये डेट जो हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मेट चेक किया था 19 नवंबर 2023 का, इस फॉर्मेट में हो चुकी। फिर से हम लोग एक बार इसको रिपीट करते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको, फिर क्लॉक में चले जाते हैं, फिर हम चलते हैं हमारी डेट एंड टाइम की तरफ। इसको फिर से मिनिमाइज़ कर लीजिए पहले बस आप, ठीक है। फिर हम डेट टाइम की तरफ चलते हैं, फिर चेंज डेट एंड टाइम की तरफ चलते हैं, कैलेंडर सेटिंग को चेंज करो। अब चूँकि आपकी ये DDMM-YY हो, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, आपको MMDDYY में चेंज करते हैं। और ये शॉर्ट डेट की बात हो रही है, कौन से डेट की बात हो रही है? शॉर्ट डेट की। अप्लाई करिए आप, देखिए आपकी ये डेट चेंज होगी, नीचे भी डेट चेंज होगी। अब आपका क्या हो गया, मंथ पहले आ गया, डे बाद में आ गया, 2023 ये आपका आ गया। अब इसको आपने ओके किया, फिर ओके किया, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली देखिए ये डेट से ये डेट इफेक्ट हो गई करके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर अभी मैं यहाँ पे नई डेट इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ और मान के चलिए कि मैं आपको एक डेट इंटर करता हूँ जिसमें मैं मंथ को नहीं, डे को पहले लेंगे, 10 डे को लेते हैं, ओके, 11 मंथ लेते हैं और 2023 ये डेट लेते हैं, मतलब 10 नवंबर 2020, इसको एंटर मारते हैं। अब आपकी जो डेट है, आपकी जो डेट है एक्चुअल में ये डेट जो आपकी है, इसमें जो 10th है वो डेट नहीं है, वो मंथ है। अगर इसको राइट क्लिक करेंगे और आप इसको चेंज करेंगे राइट क्लिक करके, फॉर्मेट सेल में जाके इसको आप इस तरह से इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, मार्च वाले फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट है मार्च का, ओके, ये 14 मार्च वाला फॉर्मेट में चेंज करते तो एक्चुअली आना चाहिए 10 नवंबर 2023। देखिए क्या आता है, ये आ रहा है अक्टूबर। ये वो मिस्टेक है जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो फॉर्मेट लिया था वो MMDDYY था, और जब आपने डेट इंटर किया तो गलती से डे को पहले इंटर किया, बाद में मंथ को इंटर किया, जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई है। इसलिए जब भी आप डेट इंटर करोगे इधर आपको ध्यान में रखना है, चूँकि आपका जो फॉर्मेट है इधर मंथ पहले है फिर बाद में डे है, तो आपको इसी फॉर्मेट में इंटर करना चाहिए। अब मैंने मंथ पहले लिया, फिर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और डे बाद में लिया, फिर हमने लिया 2023, ये डे लिया हम लोग ने। अब इसको जब सेम फॉर्मेट में, ऊपर वाले फॉर्मेट में हम फॉर्मेट करेंगे तो देखो कैसा दे कैसे दिखाता है, ठीक है। आप देख लेते हैं, ओके करेंगे, देखिए अब वो नवंबर बता रहा है। तो ये जो छोटी सी मिस्टेक्स हैं ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा फॉर्मेट, नीचे आपके विंडोज़ टास्कबार पे कौन सा फॉर्मेट है बाय डिफ़ॉल्ट और कौन से फॉर्मेट में आप एंटर कर रहे हो डेट, इस तरह से डेट को एंटर की जाती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी हमको सीखनी है, जब आप फॉर्मेट करते हैं तो राइट क्लिक करके हम डेट को कस्टमाइज़ भी कर सकते थे। ये जो डेट है, ये जो फॉर्मेट है, इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कस्टम का एक ऑप्शन अवेलेबल है कैटेगरी में। आप वहाँ पे जाके कोई भी एक डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी डेट को आप कौन से पैटर्न को, डेट के पैटर्न को आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेट का पैटर्न हो चलते ऊपर मिलेगा आपको। हमने एक डेट का ये DDMM का पैटर्न हमने सिलेक्ट किया, ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है DDMM। अब आपको क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है YY MM दिख रहा है और DD में कन्वर्ट करना है, मतलब ईयर फर्स्ट है, मंथ बाद में आया, फिर डे आया, ओके कर देते हैं। देखिए आपका ईयर फर्स्ट आ गया, नवंबर बाद में आ गया डेट, ये हमारी कस्टमाइज डेट थी, हमने इसको कस्टमाइज़ किया था। इस वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेट को फॉर्मेट करते हैं। तीसरी एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझनी है, जब आप फॉर्मेट करते हो रीजनल की, अगर किसी रीजनल डेट को आपको लेना है, जैसे इंडिया की डेट आपको लेनी है, तो सबसे पहले आपको डेट में जाना है और यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है इसको चेंज करके आपको उस पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट, जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, हिंदी में आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हिंदी और ओके कर। जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, देखिए आपका क्या हो गया, सारी डेट फॉर्मेट चेंज हो गई, यहाँ पे हिंदी में लिख के आ गया, ओके कर देंगे। अब ये हिंदी में लिख के आई डेट, लेकिन जब आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट करोगे, और हम लोग यहाँ से कोई एक फॉर्मेट ले लेते जो हमारा नॉर्मली हमने फॉर्मेट लिया था, ओके, ये वाला फॉर्मेट है 14 मार्च, ओके करेंगे। अभी आपकी डेट हिंदी में आ गई, मतलब अपने लोकल को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हाउ टू कन्वर्ट डेट फॉर्मेट टू अनदर लोकल, तो अपने लोकल को चेंज कर दिया। इसी तरह से कभी कभार एक गलती इंसान यहाँ से भी कर देता, राइट क्लिक करके
एडजस्ट टाइम एंड डेट में चलते हैं, क्लॉक में चलते हैं, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर लेते हैं और फिर यहाँ से डेट एंड टाइम में चलते हैं और चेंज डेट एंड टाइम में देख के चेंज सेटिंग्स में देख के कभी कभार लोग इसको यहाँ पे भी इसी तरह से चेंज कर देते हैं और वो मिस्टेक कर देते, भूल जाते कि यहाँ पे उन्होंने हिंदी लिया है, रीजनल रीजन को चेंज कर दिया और लगातार उनको ये एरर्स आना शुरू हो जाता है कि वो हिंदी में आ रही है डेट करके। बट यहाँ से ध्यान में रखना कि बिला वजह यहाँ से डेट जब तक चेंज नहीं करनी जब तक ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये डेट फॉर्मेट हमारे पास है। हम लोग फिर इसको क्या करते हैं, चेंज करते डेट फॉर्मेट पे चलते हैं, मिस्टेक ओके यूनाइटेड स्टेट है, ओके क्लोज करते हैं। इस तरह से डेट फॉर्मेट होती है, जिस तरह से डेट को एंटर किया जाता है। आप ये डेट को देख के, वीडियो को देख के रिपीट करके जो भी क्वेश्चन जो आपको भेज दीजिए, हम लोग फिर आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डेट के फंक्शंस कैसे हैं, डेट को किस तरह से एंटर करके उसको कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिक है। आप डेट के फॉर्मेट को देख के रीड कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस पर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग आगे मिलते हैं।